राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राम। सज्जनों नमस्कार, भक्ति उदय चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, मानव जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं, लेकिन कभी कभी इंसान ऐसी विपत्ति में पड़ जाता है जहां उसकी समझ जो है वो अबूझ हो जाती है, असहजता का भाव उत्पन्न होने लगता है। विपदा जो आई हुई है उसको पार पाने में असमर्थ मनुष्य विवेक शून्य होकर कुछ ऐसे कार्य कर देता है जो अनीतिगत हो जाता है। यहाँ तक कि सज्जनों, कुछ लोग तो परिवार सहित खुद को खत्म कर लेते हैं। ऐसे में आज मैं आप लोगों के लिए विपदाओं से निपटने का और किसी भी भारी से भारी विपत्ति का सामना करने के लिए एक ऐसा प्रयोग लेके आया हूँ जो निसंदेह आपको भारी से भारी विपत्ति से बचाएगा। इस प्रयोग को मैं बताऊं सज्जनों, उससे पहले आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली और उपयोगी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। दोस्तों, जब इंसान के पास इस तरह की परिस्थिति बाध्य करे कि वो अपने परिवार का खात्मा करने की सोचे, तो इस स्थिति से उबरने के लिए बड़ा विवेकपूर्वक कर्म करना चाहिए। विवेकी मानव को दैवीय सहायता जो है वो स्वतः प्राप्त होने लगती है। अगर आप विवेक से काम लेंगे तो ईश्वर भी आपकी मदद करेंगे। विवेकी मानव बड़े ही धैर्यशील होते हैं। विपत्ति के समय धैर्य और धर्म दोनों की परीक्षा होती है, जो हम मनुष्य के पास खुद ही होता है। धर्म से मतलब कोई संप्रदाय विशेष में होना नहीं है। धर्म का मतलब है हमारा किया गया कर्म और व्यवहार। जब हम चारों तरफ से घिर जाएं, कुछ भी समझ ना आए, तो चित्त को शांत कर अपने इष्ट देव की शरण में मन, कर्म और वाणी से शरणागत हो जाना चाहिए। अपनी हर एक सोच और कर्म को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। धैर्य के साथ आगे बढ़ें। समय के साथ परिस्थितियों में बदलाव अवश्य आता है और इंसान प्रभु कृपा प्राप्त करके कष्टों से मुक्त हो जाता है। किसी ने पूछा एक हरिभक्त सज्जन ने कि महाराज जी, क्या कोई ऐसा मंत्र भी है जिसका जाप करने से घोर विपदा से मुक्ति पाई जा सके? तो दोस्तों, मैं इस प्रश्न के उत्तर में रामचरितमानस की एक चौपाई सुझाना चाहूँगा। ऐसे तो रामचरितमानस में कई चौपाइयाँ हैं जो मंत्र का काम करती है, जो हर तरह के संकटों से छुटकारा दिलाने में मददगार साबित हो सकती है। यहाँ तक कि रामचरितमानस की हर चौपाई अपने आप में मंत्र जैसा प्रभाव रखती है, पर कुछ चौपाइयों का मंत्र के रूप में प्रयोग प्रचलित है। ऐसी ही एक चौपाई जिसे मंत्र की तरह अगर जप किया जाए तो सारी विपदाओं से भारी विपत्ति से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। कैसा भी संकट हो, उस संकट को आप पार पा जाएंगे। वो जो मंत्र है वो इस प्रकार है: दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बस सज्जनों, इस चौपाई का आपको पाठ करना है। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यह चौपाई श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड की है। मानस के मंत्रों को सिद्ध करने और जप के अपने नियम तो हैं, पर बिना किसी खास नियम के केवल एकाग्र मन से भी अगर मंत्र का प्रयोग किसी भी अवस्था में किया जाए तो वो फलदायक अवश्य होता है। जब लंका को जलाने के बाद
हनुमान जी लौटने के लिए सीता माता से आज्ञा मांगते हैं, तब सीता जी ने हनुमान से कहा कि प्रभु से मिलने पर वे उनका संदेश पहुँचाएँ। सीता जी ने कहा, प्रभु से कहना, दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अर्थात हे प्रभु, दीनों पर दया करना तो आपका स्वभाव है। उसी स्वभाव को याद करते हुए हे नाथ, आप मेरे इस भारी संकट का हरण कीजिए। तो जिस प्रकार प्रभु राम ने माता सीता के दुखों का अंत किया, उसी प्रकार अवश्य ही प्रभु हमारे भी दुखों का अंत करेंगे। अब आपको करना क्या है? तो राम दरबार के चित्र या राम जी की मूर्ति के सामने बैठकर घी का दीपक जलाएं और इस चौपाई की जितनी माला हो सके नित्य जप करें। प्रभु की कृपा अवश्य जल्दी ही प्राप्त होगी। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।